हेलो मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज का भी एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए क्लास 12th फिजिक्स। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ था एक डेरिवेशन, उसी प्रकार से एक छोटा सा डेरिवेशन आज भी लेकर के आए आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस वीडियो में आवेशित चालक के कारण आवेशित जो चालक है आपका उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है उस पर बात करेंगे। और इससे पहले हमने आपको कल आपका जो एक पिछला वीडियो आपका जो था उसमें आपने देखा होगा कि एक आवेशित पृष्ठ जो था उसमें एक बेलन की सहायता से जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, वो आपका एक डेरिवेशन था। उससे पहले और एक गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जो था आपका वो बताए हुए थे हमने आपको। गॉस की प्रमेय पढ़ी हुई आपका एक वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको देखें। चैप्टर फर्स्ट के लगभग सारे डेरिवेशन सीक्वेंस से आपके पढ़े हुए हैं, आप उनको देखें। आपके सारे के सारे आपको काम की चीजें हैं, खासकर जो आपके 12th में जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी करने वाले हैं उनके लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए और वीडियो को शुरू करते हैं। आज का डेरिवेशन ये करते हैं, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आइए पहले तो आपको बताते हैं इसमें आवेशित चालक क्या होता है। आज का जो ये डेरिवेशन रहने वाला है इसमें क्या है, कोई एक आवेशित चालक रहेगा, उसकी कुछ मोटाई रहेगी, उसकी कुछ हल्की सी मोटाई रहेगी और उस पर जो है धन आवेश रहेगा, ठीक है। और धन आवेश रहेगा जिसके कारण उसके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाहर किसी बिंदु पर, आवेशित चाल के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो आपकी यहां से निकाली जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसे निकालने से पहले इसके एक प्लेटों में भाग लेते हैं, बांट लेते हैं अलग अलग। तो दोनों प्लेटों पर अलग अलग लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसके बाद यहां से हम क्या करते हैं, उसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। आइए पहले शुरुआत करते हैं छोटी सी लैंग्वेज में। आप इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो देख करके। जैसे हमने बताया कि एक अनंत आपके विस्तार का एक आपका आवेशित चालक है, ठीक है, जो जिसकी कुछ मोटाई है और जो आपके निर्वात में रखा हुआ है। तो वैसे ही लिखते हैं, आइए लिखते रहेंगे, साथ में बोलते रहेंगे। क्या होगा, माना कोई अनंत लंबाई का आवेशित, या फिर ऐसे लिखें, अनंत लंबाई का कॉमा कुछ मोटाई का धनावेशित चालक निर्वात में रखा है, निर्वात में रखा है। इसके बाहर कोई बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे इसके बाहर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपकी इसकी लैंग्वेज हो गई। अब आगे आप लिखेंगे, ये चालक बोला, आप इसको प्लेट लिख सकते हैं। अभी प्लेट की भांति ये दिख रहा है तो प्लेट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, ये जो आपका चालक या प्लेट है उसको क्या करते हैं कि जो आवेश बताते हैं इसमें, देखो ये दोनों आवेश इसमें कैसे हैं, बाहर भी धनावेश और इस तरफ भी धनावेश। तो इसके अंदर जो आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अंदर का आवेश जो होगा वो शून्य हो जाता है, उस पर कोई अंदर इसके आवेश कोई होता ही नहीं, ठीक है। अंदर आवेश ना होने के कारण क्या होता है कि इसकी जो ये सतह होती हैं, जो सतह हैं आपकी, एक इस साइड वाली एक इस साइड वाली, तो इनको अलग अलग सतहों पर बांट लेते हैं और इनके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो दोनों की अलग अलग निकाल लेंगे और परिणामी निकाल लेंगे। अब यहां लिख लेंगे, चूंकि प्लेट या चालक के अंदर Q बराबर 0, इसलिए प्लेट को दो भागों, एक प्लेट 1 व प्लेट 2 में
विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। अब नीचे लिखेंगे क्या, अतः प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो प्लेट 1 है उसको इधर मान लो, 2 को इधर मान लो, तो 2 के लिए E2 हो जाएगा और 1 के लिए आपका E1 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट 1 के कारण बिंदु, या सीधा सीधा लिख लीजिए क्या, कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत तीव्रता क्या लिखेंगे, E1 बराबर डाल देंगे इसको। E1 बराबर वही जो अनंत के लिए आपने लिखा हुआ था कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इसी प्रकार से प्लेट 2 के लिए, इसी प्रकार से प्लेट 2 के लिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको क्या करना, पहले प्लेट 1 के लिए निकालेंगे, फिर प्लेट 2 के लिए निकालेंगे। अब ये जो इक्वेशन निकल आए हैं इनका क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट के कारण परिणामी जो निकलेगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या लिखेंगे, क्या प्लेट 1 व 2 जो निकला हुआ है उससे क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसमें देखो दिशाओं के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, जब दिशाएं समान होती हैं तो इनको जोड़ देते हैं और जब दिशाएं विपरीत होती है तो इनको घटाया जाता है। ठीक है, तो अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे लैंग्वेज का ले सकते हैं, कर लें, और इसके बाद इसको रफ करते हैं और आगे क्या करना है वो बताते हैं इसमें। आइए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। आइए अब इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे आपका क्या करना है वो बताते हैं। लिखेंगे क्या, जो समीकरण थे वही डाल दे रहे हैं, हम यहां लिख ले रहे हैं जिससे आपको पता लग रहा है कि हमें क्या करना है। E1 बराबर क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और E2 बराबर क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, E बराबर E1 प्लस E2। यहां क्वेश्चन इधर लिख लेना, चूंकि दिशा समान है, दिशाएं कैसी हैं, एक ही दिशा में दोनों हैं, तो इसलिए इनका क्या होगा, परिणामी जो है जोड़ करके निकाला जाएगा। अगर विपरीत होती वहीं तो इनको घटा करके निकालते। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, E इज इक्वल टू, इसका मान रख देंगे यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ करेंगे क्या, हर जो है आपके बराबर है तो आपका लासा हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सॉरी ये सिग्मा ऊपर आपका सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा, तो नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका। ठीक, इज इक्वल टू में आप इसे लिखेंगे E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपका क्या निकल करके आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी जो आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी आपकी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आशा करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और ये जो हमने शुरुआत से बताया उसको एक बार फिर से सुन लें और चीजें आपकी एक बार रिवाइज हो जाएंगी। इसमें पहले क्या करना है, आपको एक आवेशित चालक लेना है। तो आवेशित चालक हमने क्या बताया कि इसके दोनों प्लेटों पे क्या होता है कि धन आवेश होता है और इसकी कुछ मोटाई होती है। पिछला वाला जो लिया था उसकी कुछ मोटाई नहीं थी, एक प्लेट चादर थी आपकी प्लेन चादर थी, लेकिन इस चालक की कुछ मोटाई होगी इसमें। ठीक है, जैसे साइड पे आप देख रहे हैं इसमें ये ऐसे चालक होगा, इसकी ये कुछ मोटाई है ना, ये वो वाली मोटाई होगी इसकी। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे क्या कि हमने लैंग्वेज आपको लिखाई थी, क्या माना कोई आपका ये चालक जो है जिसकी लंबाई आपकी सॉरी मोटाई, हमने कुछ मोटाई है जिसकी, और जो निर्वात में रखा हुआ है, और निर्वात में रखा हुआ है इसके कारण बिंदु, इसके बाहर कोई एक बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि हमने बताया दोनों प्लेटें जो है धनावेश हैं,
तो बाहर इनके धन आवेश है, तो इसके अंदर जो आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये प्लेट दो भागों में बढ़ जाएगी, प्लेट एक प्लेट दो बन जाएगी। प्लेट ए के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेंगे, प्लेट दो के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लेंगे। तो हमने बताया आपको इसमें लिखना क्या, वैद्युत प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली हमने E1 इक्वल टू आपका एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से E2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्लेट 2 के लिए E2 आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे क्या, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दोनों आपके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, प्लेट 1 के लिए भी और प्लेट 2 के लिए भी, दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए ये जोड़ करके सॉल्व करी जाएंगी। तो E बराबर आपका लिखेंगे E1 प्लस E2 और दोनों के मान रखेंगे। यहां से जो आपका एलसीएम लेंगे, इनके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल करके आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी क्या हो जाएगी, आवेशित चालक के बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती। चलिए आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही है, और अगर वीडियो अच्छा लगे और चीजें जो समझ में आती हैं तो आप कमेंट किया करें, कुछ जो समझ में आती है या कुछ डाउट्स रह जाते हैं उनके बारे में, और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही आपके आगे के सिलेबस के वीडियो के लिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।